हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर का टोटल कितना 16 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक के कुल 93 जो क्वेश्चन हैं, जिसको एमसीक्यू में 4 विकल्प के साथ बदल दिया है, तो इसका हम लोग अभ्यास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में बोला गया है कि 16 नवंबर 2025 को भारत ने सबसे ऊंचा एयरबेस न्यूमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है। तो न्यूमा एयरबेस को भारत ने फिर से कहाँ संचालित किया है, तो ये लद्दाख में संचालित किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि रोनाले उत्सव कहाँ मनाया गया है। तो रोनाले उत्सव जो मनाया गया है, कहाँ मनाया गया है, ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। 3 नंबर में बोला गया कि 17 नवंबर 2025 को 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। 22 नंबर का अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन जो 17 नवंबर को आयोजित किया गया है, कहाँ किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में बोला कि दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा। मतलब गहरी पानी के नीचे सबसे गहरी प्रयोगशाला जो कौन सा देश बनाएगा, वो अपना देश भारत बनाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया 17 नवंबर 2025 को सीनियर वीमेंस इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है। तो सीनियर वीमेंस इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये ईस्ट जोन ने जीता है। फिर 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर में बोला गया है कि 17 नवंबर 2025 को भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं। तो 2025 में भारत ने ISSF में विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्तौल में भारत ने कुल कितने, तो ये 13 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि 18 नवंबर 2025 को भारत और ब्रिटेन की संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय बारियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो अजय बारियर का 8वां संस्करण ये राजस्थान में आयोजित किया गया है। तो अजय बारियर अभ्यास किसके किसके बीच होता है, तो भारत एवं ब्रिटेन की ये संयुक्त परियोजना है, जो कितने नंबर का संस्करण है, तो 8वें नंबर का संस्करण है, जो राजस्थान में आयोजित किया गया है। अब आते हैं 8 नंबर में बोला गया है कि 18 नवंबर 2025 राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है, तो ये मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने घोषित किया है। फिर 9 नंबर में बोला गया है कि 18 नवंबर 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है। तो मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2025 किसे, तो ये सुरेश गोपी को दिया गया है। किस पड़ोसी देश ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है। तो बांग्लादेश जो है, शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो पहले शेख हसीना सी, उसको मौत की सजा सुनाया है। अभी जो वर्तमान सरकार में है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, उसने। फिर इसमें बोला गया है कि भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। तो भारत चंद्रयान 4 मिशन को 2028 तक प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। अंतरिक्ष स्टेशन
अंतरिक्ष में अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रयान 4 और गगनयान ये सभी मिशन जो है कब तक 2028 में लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान 2027 में और 2030 में मंगलयान प्रक्षेपित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 में बोला गया है कि 19 नंबर सारुकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है। तो सारुकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट जो हुआ है ये कहाँ हुआ है, तो ये जापान में हुआ है। 13 नंबर में बोला गया है किस भारतीय को टाइम पत्रिका 2025 में 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये किसे किया गया है, तो ये सोनम वांगचुक को 100 सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल किया गया है। 14 नंबर में बोला गया कि हॉर्नबिल फेस्टिवल महोत्सव के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया। तो हॉर्नबिल महोत्सव सब 2025 के लिए साझेदार देश किसे, तो यूनाइटेड किंगडम को बनाया गया है, ब्रिटेन को। 15 नंबर में बोला गया 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट, तो यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है, तो यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट कृति सुरेश बनी है। 16 नंबर में आते हैं। 16 नंबर ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डाउन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने, तो ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डाउन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं, तो ये ऑस्कर प्रियांसी बने हैं। 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जो दिया गया है किसे, अमला अशोक रुइया को रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 दिया गया है। 18 नंबर में बोला गया है कि फीफा विश्व कप 2025 फीफा विश्व कप क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है, तो फीफा विश्व कप के क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बना है, तो ये कुराकाओ देश बना है। फिर 21 नवंबर 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ, तो ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित किया गया है। अब आते हैं 20 नंबर में बोला गया कि 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है, तो भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किसने किया है, तो ये ईरान ने किया है। वीजा मुक्त प्रवेश मतलब जिसके पास वीजा नहीं उसको प्रवेश नहीं देगा, ये किसने किया है, तो ईरान ने। फिर आते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर में बोला गया है कि 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है, तो थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है, तो ये 74वें मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब ये जीती है कौन, मैक्सिको की फातिमा बॉस। कौन सा, तो 74वें मिस यूनिवर्स का खिताब। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे, तो पैरासोशल को घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि 22 नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक
2026 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत ने 23वां स्थान हासिल किया है। फिर आते हैं 24 में बोला गया कि 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 142वां स्थान भारत ने हासिल किया है। 25 में बोला है भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेमफिल्पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय गोल्फर खेलता है जो कौन सा है? तो दीक्षा डागर है, उसने डेफ लिम्पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो डेमफिल्पिक्स 2025 में उसने कौन सा? तो ये स्वर्ण पदक जीती है। 26 में बोला गया 22 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए किसे चुना गया है? तो ये रोजर फेडरर को चुना गया है। अब 27 में बोला गया है कि 23 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश में उन्नत नासामस वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? अमेरिका ने किस देश को उन्नत कौन सा है? तो नासा एमएस वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है। तो ये किसे किया है बेचने की घोषणा? तो ये ताइवान को बेचने की घोषणा की है। अब 28 में आते हैं। 28 में बोला गया किस राज्य की पुलिस ने 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पुलिस बन गई है? तो किस राज्य की पुलिस बन गई? तो ये गोवा की पुलिस जो है 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पुलिस बन गई है। 29 में बोला गया 23 नवंबर 2025 को सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो सेंटिनल 6B उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो ये फाल्कन 9 के द्वारा सेंटिनल 6B उपग्रह को लॉन्च किया गया है। अब आते हैं 30 नंबर में बोला गया है कि 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो 23 नवंबर 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सिंगापुर में आयोजित किया गया है। 31 में आते हैं। 31 में बोला गया 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? तो 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो मिला है किसे? तो मिशेल बैचलेट को मिला है। 32 में बोला गया है कि माहित संधू ने समर डेफलिबल 2025 में महिला की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? कौन सा? माहित संधू ने समर डेफलिम्पिक्स 2025 में महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? तो इसने कौन सा? तो स्वर्ण पदक जीता है। अब आते हैं 33 में बोला गया है कि 24 नवंबर 2025 को SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो SRF1 इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये अनाहत सिंह ने जीता है। अब आते हैं 34 में बोला गया है कि छठा अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो छठा अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भारत के नई दिल्ली में किया गया है। 35 में बोला गया है कि गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया है? तो गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत शताब्दी जो मनाया गया है ये कब? तो ये 24 नवंबर को मनाया गया है। 36 में बोला गया वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 20 पदक जीते हैं।
47 में बोला गया है कि भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा। तो भारत का पहला टेस्ला सेंटर जो है एक गुरुग्राम हरियाणा में खोला जाएगा। 38 में बोला गया 25 नवंबर 2025 को किस राज्य ने जरी पोशाक और बिगुला को जीआई टैग मिला है। तो ये उत्तर प्रदेश के जरी पोशाक और बिगुला को जीआई टैग मिला है। 39 में बोला गया है कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। दुनिया का तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति, तो दुनिया का तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो ये लैरी पेज बने हैं। 40 में बोला गया है कि वर्ल्ड विमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है। तो वर्ल्ड विमेंस T20 कप किसने, तो अपना देश भारत ने जीता है। 41 में बोला गया है कि 25 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित माउंट सुमेरु ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। तो माउंट सुमेरु ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ है, तो इंडोनेशिया में हुआ है। 42 में बोला गया है कि 25 नवंबर 2025 को परजाली प्रशांत धूमल 2025 डेम्फ्लिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो परजाली प्रशांत धूमल ने 2025 डेम्फ्लिक्स 2025 महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो ये स्वर्ण पदक जीता है। 43 में बोला गया 25 नवंबर 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये जेनाडी गोलोबकिन, किसे, वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष जो चुना गया है जेनाडी गोलोबकिन को चुना गया है। 44 में बोला गया कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। 45 में बोला गया है कि 26 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। तो सेबी का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। और सेबी का अध्यक्ष कौन है, तो तुहिनकांत पांडे। कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता ह्यूमैनिटेरियन डोनर बना है। तो कौन सा देश बना है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता देश बना है। 47 में बोला गया है कि भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है। तो किस किया है, तो ऑपरेशन पवन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया 38 वर्षों बाद। 48 में बोला गया है कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का अपना देश भारत जीता है। 49 में बोला 27 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हैली गुब्बा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। तो हैली गुब्बा ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ है, तो ये इथोपिया में हुआ है। 50 नंबर में बोला गया है भारत और नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया है। तो भारत और नेपाल ने सूर्य किरण का 19वां संस्करण जो आयोजित किया है कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में आयोजित किया है। 51 में बोला गया 28 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नालसा के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया कि भारत ने 25वें समर डेम्फ्लिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने 25वें समर डेम्फ्लिक्स में कुल कितने, तो 16 पदक जीते
53 में बोला गया कि 28 नवंबर 2025 को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। 54 में बोला गया है कि 28 नवंबर 2025 को फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जबोखिर सिंदारोव फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। 55 में बोला गया है कि 28-29 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडप परिसर में सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 56 में बोला गया है कि 26 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस सोल्स को आतंकी संगठन के रूप में नामित किया है? तो अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस सोल्स एक आतंकवादी संगठन है के रूप में उसे नियुक्त किया गया है? तो ये किस देश का है? तो ये वेनेजुएला का है। कार्टेल द लॉस सोल्स उसको आतंकवादी संगठन नियुक्त किया गया। 57 में चर्चित रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य जो स्थित है कहाँ? ये तो गुजरात में स्थित है। 58 में बोला गया है कि संगाई महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो संगाई महोत्सव 2025 मणिपुर में मनाया गया है। 59 में बोला गया 29 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ये रोहित शर्मा ने किया है। 60 में बोला गया भारत वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? तो भारत जो है कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन अहमदाबाद में करेगा। 61 में बोला गया 29 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संशोधित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है। 62 में बोला गया 30 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो कौन सा देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये ओमान ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है। 63 में बोला गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो विक्रम-1 का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 है, इसको किसने अनावरण किया है? तो स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। 64 में बोला गया 30 नवंबर 2025 को 141 वर्ष की उम्र में गालापागोस कछुआ ग्राम्पा का निधन कहाँ हुआ है? तो गालापागोस कछुआ ग्राम्पा का जो निधन हुआ है कहाँ हुआ है? तो सैन डियागो चिड़ियाघर में हुआ है। 65 में बोला गया कि वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं, वही करेंगे। 66 में बोला गया है कि प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर जो है राम प्रसाद श्रीधरन को नियुक्त किया गया है। 67 में बोला गया 30 नवंबर 2025 को वर्ल्ड जिउ जित्सु चैंपियनशिप में भारत 10 वर्षीय जियाबेना डे सुएरा ने कौन सा पदक जीता है? तो वर्ल्ड जिउ जित्सु चैंपियन में भारत की 10 वर्षीय कौन है? टियोबाना डे
सुएरा कौन सा पदक जीता है? तो इसने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। अब आते हैं 68 में। 68 में बोल रहा है कि 30 नवंबर 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल आकोमार्क विकसित किया है? तो कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल आकोमार्क को विकसित किसने किया है? तो ये अपना देश भारत ने किया है। 69 में बोला गया है कि मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर कृष्णन रखा गया है? तो एमएस कृष्णन के नाम पर मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम कृष्णन रखा गया है। अब आते हैं 70 नंबर में। 70 में बोला गया है कि 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो भगवान राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने कहाँ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया है। 71 में बोला गया 30 नवंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का फैसला लिया है? तो किस राज्य सरकार ने नहीं किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने का फैसला नहीं किया है। फिर है 1 दिसंबर 2025 को चक्रवाती तूफान दितवा का नामकरण किस देश ने किया है? तो दितवा का नामकरण किसने किया है? तो ये यमन ने किया है दितवा का नामकरण। 1 दिसंबर 2025 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो ये अमेरिका है। भारत कौन से नंबर है? तो 3rd नंबर पे है। 74 में बोला गया सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की है? तो सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल की शुरुआत की है? तो इम्पैक्ट राइज पहल की शुरुआत आईआईटी खड़गपुर ने की है। 75 में बोला गया है कि 1 दिसंबर 2025 को महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो सबसे महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी सबसे महंगी खिलाड़ी कौन? तो दीप्ति शर्मा बनी है। 76 में बोला गया कि भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? तो चक्रवात से राहत के लिए भारत ने सागर बंधु ऑपरेशन की शुरुआत किस किस देश में किया है? तो ये श्रीलंका में किया है। 77 में बोला गया है कि किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? किस देश ने की है? तो नाइजीरिया ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है। 78 में बोला गया 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सीमा सुरक्षा बल ने 61वां स्थापना दिवस मनाया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1965 ईस्वी में की गई थी, 1 दिसंबर 1965 को। 79 में बोला गया है 2 दिसंबर 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? तो किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है किस देश के? तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। 80 में बोला गया 2 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान ने किस देश को हराकर T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान ने किसे हराकर T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता है? तो श्रीलंका को हराकर T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता है। 81 में बोला गया 2 दिसंबर 2025 को सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 का महिला का डबल्स खिताब किसने जीता है? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 का जो है
महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने जीता है सैयद मोती इंटरनेशनल 2025 का खिताब। फिर है 82 में बोला गया है कि 2 दिसंबर 2025 को भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट बन बायो कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला प्रोसेसिंग प्लांट बन बायो जो शुरू किया गया ये तेलंगाना में किया गया है। 83 में बोला गया किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को सौर दिवस मनाने के लिए अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है? किस देश ने वापस ले लिया है? तो ये राजस्थान ने वापस लिया है सौर दिवस मनाने के विवादास्पद को। 84 में बोला गया है कि 2 दिसंबर 2025 को हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ? तो ये नागालैंड में आयोजित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 85 में बोला गया 3 दिसंबर 2025 को वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये बंगलोर को प्राप्त हुआ है। 86 में बोला गया भारत का पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो भारत का पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो ये फाइनेंशियल इंटीग्रेटेड सिटी के रूप में अमरावती को विकसित किया जाएगा। अब आते हैं 87 में बोला गया है 3 दिसंबर 2025 को विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो ये आर्म्ड डुप्लांटिस को चुना गया है। फिर है 88 में बोला गया 4 दिसंबर 2025 को 50वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पुरी के ओडिशा में किया गया है। 89 में बोला गया है कि 4 दिसंबर 2025 को कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो कतर ग्रैंड प्रिक्स कितने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टैपन ने कतर ग्रैंड प्रिक्स जीता है। 90 में बोला गया है कि 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष प्रेम कुमार को चुना गया है। 91 में आते हैं 4 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा माउंट सेमेरो किस देश में है? तो माउंट सेमेरो जो है किस देश में है? तो ये इंडोनेशिया में है। 92 में बोला गया है कि 4 दिसंबर 2025 को अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल कितने हैं? तो 8.3 करोड़ लोग हैं, जिनमें से महिला की भागीदारी कितनी है? तो महिला की भागीदारी 48% है, लगभग आधा के करीब। 93 अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर बोला गया 4 दिसंबर 2025 को भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, तो भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज हम लोगों ने 17 नवंबर से 4 दिसंबर तक टोटल कितने? तो 93 क्वेश्चन को किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। ओके, थैंक यू।